आज हम बात करेंगे संस्कृत के प्रत्यय के बारे में, जो कि सीटेट परीक्षा में हर बार संस्कृत के प्रत्यय में से प्रश्न पूछे जाते हैं और कृत प्रत्यय में से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय में जो छठवां प्रत्यय है ल्युट् प्रत्यय, आज हम जानेंगे कि ल्युट् प्रत्यय होता क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे ल्युट् प्रत्यय के बारे में कि ल्युट् प्रत्यय होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ ये जानना है कि ये जो ल्युट् प्रत्यय है वो बनता कितने लिंग में है। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि ये जो ल्युट् प्रत्यय होता है ये केवल नपुंसक लिंग में बनता है। हमें यहाँ याद रखना है कि ल्युट् प्रत्यय जो होता है, जैसा कि बताया है, ल्युट् प्रत्यय से बने सभी जो शब्द होते हैं वे सदैव नपुंसक लिंग होते हैं। यहाँ याद रखना है कि ल्युट् प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो नपुंसक लिंग होंगे। फिर बात करें इसकी पहचान की कि ल्युट् प्रत्यय की पहचान क्या है। तो पहचान की बात करें तो पहचान ये है कि शब्द के अंत में नम और णम की ध्वनि आती है। यहाँ याद रखना है। और ऐसा कहें कि एक ट्रिक भी है कि कोई शब्द दिया है, उस शब्द के अंत में यदि हमें नम और णम की ध्वनि मिले वहाँ पर ल्युट् प्रत्यय होगा। जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण की बात करें तो ये उदाहरण है हमारे पास दिया हुआ है लेखनम। लेखनम दिया हुआ है और जैसा कि अभी हमने इसकी पहचान के बारे में बात करी कि जिस शब्द के अंत में हमें किसकी ध्वनि मिले, नम और णम की ध्वनि मिले, वहाँ ल्युट् प्रत्यय होगा। तो यहाँ दिया है लेखनम और इसमें नम की ध्वनि हमें यहाँ मिलती है, जिससे कि हम पहचान कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यहाँ ल्युट् प्रत्यय है। अब बात करें, यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी बनता है कि ये जो लेखनम दिया हुआ है, अब ऐसे पूछें कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी और ये कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ देखें तो यहाँ क्या है, लेख नम, यानी कि यहाँ पर कौन सी धातु है, लिख धातु है। कौन सी धातु है, लिख धातु है। और नम से हमने पहचान की कि नम किस में आता है, ल्युट् प्रत्यय में आता है। तो लिख धातु है और क्या है, प्रत्यय है, ल्युट् प्रत्यय है। जब लिख धातु में ल्युट् प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है लेखनम। फिर अगला है, यहाँ दा धातु है और ल्युट् प्रत्यय है, तो क्या बनता है, दानम। और जैसा कि यहाँ हमने शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझा कि जिस शब्द के अंत में हमें क्या मिले, नम और णम की ध्वनि मिले, वहाँ ल्युट् प्रत्यय होगा। हमें यहाँ केवल इतना ही याद रखना है। तो उदाहरण हमें दिया गया दानम। अब यहाँ हमने देखा कि शब्द के अंत में क्या है, नम की ध्वनि है। और नम की ध्वनि किस में आती है, नम की ध्वनि आती है ल्युट् प्रत्यय में। फिर बात करें कि ये कैसे बना हुआ है, इसकी संधि क्या होगी। तो संधि क्या है इसकी कि इसमें दा धातु है और ल्युट् प्रत्यय है। अगला उदाहरण है ग्रहणम। अगला उदाहरण है ग्रहणम। तो यहाँ पर भी क्या है, णम की ध्वनि है। शब्द के अंत में णम की ध्वनि है, तो जिससे पहचान करेंगे कि ल्युट् प्रत्यय है। फिर बात करें इसकी संधि की, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये मिलकर बना है ग्रह धातु और ल्युट् प्रत्यय जब मिलते हैं तो बनता है ग्रहणम। अगला उदाहरण है पठनम। तो यहाँ भी शब्द के अंत में नम की ध्वनि है। फिर अगला उदाहरण है कर्णम। तो यहाँ पर भी णम की ध्वनि है। और अगला उदाहरण है श्रवणम, इसमें भी णम की ध्वनि है। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि जिस शब्द के अंत में नम और णम की ध्वनि मिले वहाँ ल्युट् प्रत्यय होगा। और यहाँ ये भी पूछा जाता है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ हम बता सकते हैं, जैसे ग्रहणम दिया हुआ है, इसमें ग्रह धातु है, ल्युट् प्रत्यय है। और फिर अगला उदाहरण है पठनम, तो इसमें पठ धातु है और ल्युट् प्रत्यय है, क्योंकि नम किस में आता है, ल्युट् में। अगला उदाहरण है कर्णम। कर्णम में कौन सी धातु है, क्र धातु है और ल्युट् प्रत्यय है। अगला उदाहरण है श्रवणम। इसमें कौन सी धातु है, श्रु धातु है और ल्युट् प्रत्यय है। तो इस प्रकार ल्युट् प्रत्यय में केवल ये याद रखना है कि जिस शब्द के अंत में हमें नम और णम की ध्वनि मिले वहाँ पर ल्युट् प्रत्यय होगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।